सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट से तरक्की पाकर तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने नए जजेस से ओहदे का हलफ लिया। ओहदे का हलफ लेने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी, अटॉर्नी जनरल, वकला, अफसरान और अदालती स्टाफ भी शरीक था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों। हुकूमत को रेफरेंस लाने दें, मुकाबला करेंगे, किसी सूरत मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हल्फबर्दारी तकरीब के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। जजेस में तकसीम कोई नई अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। जबकि सबको पता है वे कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। पीटीआई अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। पीटीआई जहां आसानी समझती है वहां जरूर बात करे। पहले ये बता दें कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। क्या आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहती है? तो दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बुआ रही है। चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। सेनेट में तकरीर करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान में नफरत का तूफान बरपा है। पाकिस्तान ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। अगर पुरअमन एहतजाज का हक नहीं होगा तो लोग कानून को हाथ में लेंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के नाम पर पीका एक्ट लागू कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम में भी खराबियां हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब पंजाबी में बताऊंगा कि तरले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। यह खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनकी सूबों में हुकूमत थी और वजीर खजाना शौकत तरीन मुल्क को डिफॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। माजी में भी इनकी कोशिश रही है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। मजीद कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालतों में तकसीम और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। आज इनके हालात देख लें कि उमर अयूब अब IMF को खत लिख रहे हैं। जहाँ तक किस खत का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सिल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो खत के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये खत की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं और इट इज़ जस्ट मतलब इस खत को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे खत होते हैं जो खत मैटर करता है और जो खत इनकी इंटेंशन शो करता है। उनका एजेंडा था वो सिर्फ एक था और वो एजेंडा ये था कि डिफ़ॉल्ट कराना है पाकिस्तान को। वो इस एजेंडे पर आए हुए थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी, अदालतों में तकसीम करनी। उमर अयूब जो हैं वो एक खत लिख रहे हैं IMF को। आज एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, मुल्क दुरुस्त सिमत में जाने लगा है दोबारा और फिर से ये जो प्यादे हैं ये दोबारा से शुरू हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की बात करते थे अब उनको सबकी बातें कबूल हैं। मुल्क का निज़ाम इन्होंने खत्म कर दिया, लोगों की आवाज दबाने के लिए पीके एक्ट लगा दिया, 26वीं आईनी तरमीम लाकर मर्जी के जज लगा दिए। अतातारण ने जुलूस निकाला, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। दफा 144 सिर्फ हमारे लिए लगाई गई थी। मुल्क में इंसाफ का दरवाजा बंद हो चुका है। हरनाई तहसील शारक कोयला की लेबर गाड़ी पर धमाका, 12 जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लेवीज हुकाम ने तस्दीक कर दी। मैयतों और जख्मियों को तिब इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमाके में 12 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
सेनेट इजलास सदर नशीन सेनेटर शरीर रहमान की सदारत में जारी है। रोकथाम स्मगलिंग तारिकीन वतन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून ने बिल ऐवान में पेश किया। रोकथाम स्मगलिंग तारिकीन वतन तरमीमी बिल मुतवक्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है। नदीम चौधरी से मजीद जानेंगे। जी नदीम, बताएगा बिल मंजूर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत गुज़श्ता कई अर्सा से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था जो इस इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। और बिल में यह भी कहा गया है कि जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और उसके साथ साथ वो अफराद जो सऊदी अरब में बच्चों को, औरतों को, ख्वातीन को लेकर जाते हैं, जिनसे भीख मंगवाई जाती है, उनके लिए खसूसी तौर पर यह बिल बनाया गया और इसमें 10 साल कैद और लाखों रुपए जुर्माना भी रखा गया है। इस बिल को मुतफ़िका तौर पर आज मंजूर कर लिया गया है। जी नदीम चौधरी, तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर हाईकोर्ट में 8 साल से लापता मुफ्ती अब्दुल वहाब की दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने की। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि फरीकैन 1 माह के अंदर जवाब जमा कराएं। मोहम्मद तैयब से मजीद बात करेंगे। तैयब, बताइए समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जो है 12 लापता अफराद केस के मुताबिक जो है समाअत हुई। समाअत मकाम चीफ जस्टिस सैयद SM अतीक शाह ने की। इस दौरान जो है वो एक लापता पर की जो है वो समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि जो चारसदा मंदिर इलाका है वहाँ से एक मुफ्ती को उठाया गया है और तकरीबन 8 साल कबल 2017 में उठाया गया है और अभी तक उसका कोई इल्म नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें आपने बहुत लेट कर दिया, आपने अभी तक क्यों दरख्वास्त दी थी। तो दरख्वास्त के वकील ने कहा कि हमने मुतालिका इदारों से राबते की, लेकिन हाल हमें कोई जवाब नहीं, इसलिए हम अदालत से हमने रुजू की। इस दौरान जो है वो अदालत को ये भी बताया गया कि इस मुफ्ती को जो है वो इस इशू की मौजूदगी में उठाया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने आज कहा कि हम वज़ीर दफा के साथ साथ वज़ीर दाखिला से भी रिपोर्ट मांगेंगे आइन के लिए। और उन्होंने इस मौके पर जो है वो सूबाई हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है उनसे और मुतल्लिका जो दीगर इदारे हैं उनसे रिपोर्ट तलब की और 1 माह के लिए जो है वो केस मुलतवी कर दी। ठीक है, मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब आगा कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, 7 शरीफ इंडस हाईवे के करीब 2 मुसाफिर गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ नादख्वां काजिम अली, सैयद अली जान और जैन तराबी शामिल हैं। हादसे के इत्तला पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा खेलो सकाफत खैबर पख्तूनख्वा में बेज़ाब्तगियों और करप्शन की संगीन शिकायत सामने आ गईं। महकमा एंटी करप्शन ने करप्शन की शिकायत पर महकमे से तमाम रिकॉर्ड्स तलब कर लिए। दस्तावेज के मुताबिक महकमा खेल के अरबों रुपए के अखराजात की तफसीलात मांग ली गई हैं। महकमा एंटी करप्शन ने 27 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा महकमा खेल को अरसाल कर दिया। महकमे खेल को सवालनामे के तनाजुर में जवाबात तलब कर लिए गई हैं। DG खेल से मई और जून में खर्च होने वाले तमाम फंड्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। IMF मिशन बराए गवर्नेंस और एहतसाब आज तमाम वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। मुलाकात में दौरे के अहम निकात बारे गुफ्तगू की जाएगी। मिशन पाकिस्तान को आलमी इमदाद और सरमायाकारी में इजाफे के लिए अहम तजावीज़ देगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन की सिफारिशात पर पाकिस्तान को गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। फंड हुकाम, एडिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात करेंगे। मिशन के हवाले से आपको बताएं, मिशन की सिफारिशात पर पाकिस्तान को गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे। IMF मिशन आज तमाम वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। लाहौर में गैंग वॉर का खतरा टल गया या बढ़ गया। शहर के 2 बड़े खानदानों की पुरानी दुश्मनी में सुलह हो गई। तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप की सुलह हुई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में कैसर भट्ट का नामजद मुलजिम था। कैसर भट्ट ग्रुप ने अमीर बालाश ट्रकांवाला ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सुलह की तकरीब ख्वाजा तारीफ भट्ट उर्फ तीफी भट्ट के घर पर हुई। शफकत वगा भट्ट और इसरार भट्ट और ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की है। आपको बताएं, इस खबर से मुतलिक लाहौर के 2 बड़े खानदानों की पुरानी दुश्मनी में सुलह हो गई और तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप की सुलह हो गई है। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में कैसर भट्ट नामजद मुलजिम था। कैसर भट्ट ग्रुप ने अमीर बालाश ट्रकांवाला ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सुलह की तकरीब ख्वाजा तारीफ भट्ट उर्फ तीफी भट्ट के घर पर हुई। शफकत बगा भट्ट, इसरार भट्ट और ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जानेंगे नादिर चौधरी से। नादिर चौधरी, लाहौर के 2 बड़े ग्रुप्स में सुलह हो गई।
जी बिल्कुल, ये दो बड़े ग्रुप हैं। दुश्मनदारी के लिहाज से इनके जो है वो साबका रिकॉर्ड ये है कि एक दूसरे के खानदानों को जो है वो कत्ल कर चुके हैं, काफी अफराद को। लेकिन कल जो है ये सुलह हुई है, लेकिन ये सुलह जो है ये गैंगवार का खतरा टल गया है या ज्यादा बढ़ गया है, इस बारे में शुबात पाए जा रहे हैं। क्योंकि तीफी भट्ट और कैसर भट्ट ग्रुप में जो है वो ये सुलह हुई है। कैसर भट्ट ग्रुप वो है जो कि एक अरसा दराज से टिप्पू ट्रक्का वाला गैंग के साथ जो है वो अटैच रहा है, उनके बड़ी अच्छी मरासम रहे हैं आपस में, लेकिन अब अचानक आके उसको छोड़ के तो ट्रक्का वाला ग्रुप के मुखालिफ ग्रुप तीफी भट्ट से जो है वो कैसर भट्ट ग्रुप ने जो है वो सुलह की है। इसकी दो चीजें जो है वो सामने आ रही है। एक तो ये कि अगर तो ये सुलह ट्रक्का वाला गैंग के नॉलेज में है, उनके इल्म में है और उनकी मुशावरत के साथ अगर हुई है, तो फिर इसके बाद उनकी सुलह जो है वो मुतवक्के है उस बड़े गैंग के साथ जिसके साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। और अगर उनके साथ मुशावरत नहीं है तो उनके तमाम के तमाम राज जो है ये आगे जो है वो तीफी ग्रुप के साथ जो है वो शेयर होने के जो है वो चांसेस ज्यादा जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है, पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये दुश्मनी जो है ये खत्म हो सकती है अगर इसके बाद अगली सुलह जो है वो ट्रक्का वाला गैंग और तीफी ग्रुप में अगर सुलह हो जाए, और अगर नहीं होती तो ये मजीद दुश्मनी जो है उसको हवा मिलेगी। जी, तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप की सुलह हो गई है। नादिर चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में लाकानूनियत उरूज पर है। चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम सदर बनता है, आज उसकी कोई हैसियत नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी की लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशी के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि मुल्क को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत कानून और इंसाफ की है। पंजाब की 2-3 खवातीन का रवैया इखलाक से गिरा हुआ है। पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के बाद निजाम अदल खत्म हो गया। अयाज सादिक से ज्यादा कौन जानता है आम लोगों की जिंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं। 9 मई थाना शादमान, नजर आतिश, मुगलपुरा, जमान पार्क और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत 6 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में बाद गिरफ्तारी जमानत पर समात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समात की। शाह महमूद कुरैशी के वकील आज भी दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। मुआवन वकील ने जमानतों पर दलाइल के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने जमानतों पर समात 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जिना हाउस अस्करी टावर 9 मई जलाओ घराव समेत 8 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत पर समात हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने जमानतों पर समात की है। अदालत ने मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 4 मार्च तक तोसी कर दी। वकला ने जमानतों पर दलाइल के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला जमानतों पर दलाइल के लिए पेश हों। मुल्जिमान के खिलाफ अस्करी टावर हमला और जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। अवाम के लिए अच्छी खबर, वस्त फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। 15 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे तक कमी मुतवक्के, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपए तक कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के तनासुब से होगी। इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी है। आपको बताएं, आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 15 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान है। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल अपने दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। स्पीकर ने कहा कि यह सवाल नहीं था। असद कैसर और चंद दीगर अपोजिशन अरकान ने शेर अफजल के पास जाकर गुफ्तगू भी की। शेर अफजल मरवत ने इजलास में मुझे क्यों निकाला के नारे लगाए। हुकूमती अरकान ने भी शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगाते हुए कहा कि जालिमों जवाब दो, शेर अफजल मरवत को हिसाब दो। असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं, आईटी के मरहले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे, चले तशरीफ रखें। जी शजा साहिबा, ये क्वेश्चन नहीं था। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अजला से गुज़िश्ता साल 1 जनवरी से रवां साल के 31 जनवरी तक तमाम गैर हाजिर मुलाजमीन का डेटा मांग लिया गया। सूबे के तमाम अस्पतालों, हेल्थ दफातर और सेहत सहूलियात से मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। इस ज़िमन में 3 से 4 मरतबा याद दहानियों के खतूत अरसाल कर दिए गए थे। मुतल्लिका अफसरान को गैर हाजिर मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती और सर्विस रिकॉर्ड में इंदराज की हिदायत। मुतल्लिका अफसरान को गैर हाजिर मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती के इंदराज की हिदायत की गई है। मोहम्मद फयाज से मजीद बात करेंगे। फयाज, बताइएगा इस हवाले से।
ہاں جی بالکل، میں تصاویر خیبر پختونخوا کی جانب سے غیر حاضر ملازمین کے خلاف جو ہے شکایات ملی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے مختلف اضلاع کے ہیلتھ سہولیات ہسپتالوں اور دیگر جو دفاتر ہے اس میں یہ شکایت سامنے آئی تھی کہ بعض ملازمین جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیوں سے غیر حاضر ہے، اور اس سلسلے میں وہ دفاتر میں جو ہے وہ حاضری نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے نہ صرف دفتری امور متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ہسپتالوں میں جو ملازمین غیر حاضر ہے اس کی وجہ سے جو ہے سہولیات جو ہے وہ بھی ان میں بھی معطلی کا جو ہے وہ مسئلہ درپیش آنے لگا ہے۔ اس سلسلے میں مشیر صحت کی جانب سے باقاعدہ طور پر تمام جو اضلاع کے ہیلتھ آفیسر تھے اور اس کے علاوہ جو اسپتالوں کے ایم ایس ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر ہدایت جاری کی دی گئی تھی کہ بایو میٹرک نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے، اور آئندہ جو ہے وہ بایو میٹرک نظام کے تحت جو ہے تمام جو ملازمین ہیں ان کی حاضری یقینی بنائی جائے، تاکہ اس سلسلے میں جو ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔